पायल की आवाज़ या घुंघरू की आवाज़ जो भी आती है, ये भूत प्रेत की नहीं है, फिर कोई अच्छी शक्ति की ही रहती है, अच्छी शक्ति मतलब ये पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी की ही रहती दैट्स द गार्ड, हाँ, है। लाइक दे आर नहीं, गार्ड कभी कभार गार्ड के हिसाब से भी रहेगा, कभी कभार ये ब्लडी मेरी करके एक कॉन्सेप्ट है, पता है? मतलब शायद आपने सुना होगा, रात का 3 बजे 3 बार लड़ी मेरी लड़ी मेरी लड़ी मेरी करके बोल दिया तो आ जाएगी। हाँ आ जाएगी करके। ये क्या, ये सच है? ये भूत प्रेत से ज़्यादा जो डेंजरस है वो बुरी नज़र है। कैसे? जो बोलते हैं जो बड़े लोग, बुरी नज़र ऐसी शक्ति है, बुरी नज़र जो है बड़े से बड़े पहाड़ को भी पीस पीस कर देगी। ये बर्मुडा ट्रायंगल का एक वो थियरी है ना, बोलते हैं कि उस जगह पे पता नहीं कुछ तो होके गायब होने का चांसेस सब है। वैसे बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो शैतानों का अड्डा है, मेन उनका जो भी है वो अड्डा उधर है, पूरे टोटली इस दुनिया का। पायल की आवाज़ और ये विस्पर मेरे कान में जाके, ये सब सच है या ऐसा बना दिया है? हर बार नहीं होता है, कभी कभार एक एक इंसान को हो जाता है। सो साइंटिफिकली हमको बोल दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन ईवीपी मशीन्स है और साउंड ट्रैकर्स है एंड ऊजा ऊजा ऊर्जा बोर्ड बोर्ड। ये सब है। थोड़ा इनके बारे में बात करो। समझा सकते हैं कि ये सब साइंस के लेंस के थ्रू ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखने का ये सब है, ये कैसे होता है ये सब? नहीं, उसमें क्या है, एक्यूरेसी नहीं मिलता है, बस एक्यूरेसी ना। फॉर एग्जांपल अभी ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, वो एक यंत्र है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी का जो भी वॉइसेस है वो रिकॉर्ड करती है। अभी समझो, अभी मैं आम तौर पे मैं समझाता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। हम अभी रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी हम बैंड चेंज करते हैं ना, हम्म वो कहाँ से रहेगा, हम शायद हमको 82 वहाँ से शुरू होगा शायद, और 104 205 तक कुछ है। हम्म ये एक्चुअल 105 या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ में चलता रहता है। उससे लो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ जो है, ये आर्मी में या कुछ डिफेंस में या कुछ ऐसे लोगों को यूज़ करते हैं कि वो ट्रैक नहीं होना करके, और और नॉर्मली वो यूज़ करना वो प्रोहिबिटेड है, सिर्फ आर्मी और डिफेंस के लिए शायद है वो। तो उससे भी लो फ्रीक्वेंसी में जो रहता है, ये एक्टिविटीज़ के जो साउंड्स जो है उससे भी लो फ्रीक्वेंसी में रहता है। तो एग्जांपल इसके लिए? उसके लिए चंद इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, वो इंस्ट्रूमेंट के लिए वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का यंत्र रहता है। हम लोग वो ऑन करके अगर बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वो ऊपर नीचे जाता रहेगा, वो फ्रीक्वेंसी लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, हम कम्युनिकेशन करते रहेंगे। और कम्युनिकेशन करने के जब अगर उस एंटिटी से कुछ जवाब आ गया, तो वो फ्रीक्वेंसी, वो आवाज़ कौन सी बैंडविड्थ में या कौन सी वो इसमें लग जाएगा, तो ये ब्लो अप करके हमको वॉइस भेजेगा वो बैंडविड्थ से, वो पकड़ेगा वो आवाज़ को, जो यंत्र है वो मशीन? वो मशीन है। तो उससे हमको वॉइस वो ब्लो अप करके हमारे कानों तक भेजेगा वो। तो ऐसे डिटेक्ट करेगा वो जो अननोन वॉइसेस है, वो हर लोग की समझ में नहीं आएगा। हाँ, इनका लैंग्वेज क्या है? फॉर एग्जांपल हम अभी हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम्म, वो उसका क्या है? क्योंकि आजकल ये सब बॉक्सेस भी जो है ना, क्या? इंग्लिश के हिसाब से करके रहते हैं, जो अंग्रेज के हिसाब से। हाँ, तो ये सब क्या है फिर? नहीं, वो अंग्रेज के हिसाब से जो करके रहते हैं, वो उनके लिए, उनके जो कंट्री में जो चलता है उसके लिए करके रहते हैं। लेकिन अगर वही इंस्ट्रूमेंट हम लोग अगर इंडिया पे यूज़ कर रहे हैं, हम लोग अगर कन्नड़ा में या हिंदी में हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आवाज़ भी हिंदी में ही, अगर वो एंटिटी हिंदी जानती है या कन्नड़ा जानती है, अगर वो कन्नड़ा में जवाब देगी तो कन्नड़ा में ही आएगी, हाँ, हिंदी में ही आएगी। एंटिटी का लैंग्वेज जो आता है वो। उसी के हिसाब से ट्रांसफ़र करके साउंड भेजता है। तो आप भी मल्टीपल लैंग्वेजेस ट्राई करते हैं क्या? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा लैंग्वेज एंटिटी बोलती है, बोलती हम है या बोलता है। हाँ, नहीं, इधर क्या होता है, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये हर बार मैं बोलता हूँ, जो भी एनर्जी है, वो एनर्जी के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो हमारे माइंड रीड करता है, समझ में रही बात? अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, मैं चुप के ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ,
वो जाके सोच समझ के ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बात निकलने से पहले यहाँ को जाएगा वो। हुँ। जब यहाँ को जाएगा, वो यहीं पर कैच कर लेगा सामने वाला, जो एंटिटी है वो। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओह! हम ज़्यादातर बहुत सारे अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे ना, अगर कोई भूत-प्रेत को बुलाएँगे, जो भी वो जिस घर में वो भूत-प्रेत है, उसको बुला के हम लोग बात करेंगे, क्या वास्ते आया है, क्यों आया है, किसने भेजा है, क्या हम लोग जानना है ना अभी। प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये सभी हुँ। हिस्ट्री जानना है, वो कहाँ से आया, क्या आया। वो जानने के लिए मैं बैठ के, "ऐ, तू किधर से आया? कहाँ से आया?" नहीं, हम लोग बैठ के हो गया, हम लोग बात करके रहते हैं ऑलरेडी, बोलने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। तो यहाँ से अभी लोग बोलते हैं कि ये धारवाड़ पे जाके बैंगलोर का लैंग्वेज बात कर रहा है, वो कैसे बात करेगा पूछते हैं लोग। थोड़े कमेंट्स में मैं देखा हूँ हुँ। हमारे वीडियो पे, ये तमिलनाडु जाके कन्नड़ा बात कर रहा है, वो तमिल भूत है, उसको कन्नड़ा कैसे पता चलेगा? ये इंग्लिश में पूछ रहा है, उसको कैसा पता चलेगा वो कन्नड़ा भूत है? ये जो अ, क्या बोलते हैं उनको, लोग पूरा नहीं जानते, आधा-बीधा हाँ। जानते हैं, हुँ। दिमाग खराब कर लेते हैं। वो भी दिमाग खराब कर लेते हैं, दूसरों का भी दिमाग खराब करते हैं। तो जानना है तो पूरा नॉलेज लो। तो इधर उसको कैसे समझाना है? क्योंकि उसका फंडामेंटली यही है कि यही है कि वो माइंड रीड कर लेगा वो। हम बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एंटिटी को। सो अभी अभी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। अभी और भी मैं आसानी से समझाऊँगा इस बात को। आप किसी टेंपल को जाएँगे, तो उधर खड़ के, "अम्मा, मुझे पैसे चाहिए।" क्या अभी अभी समझो अभी किसी भगवान से, "भगवान जी आप हैं? मुझे अच्छी लड़की चाहिए शादी के लिए, पैसे चाहिए शादी के लिए।" ऐसा बोलते हैं क्या? दिल ही दिल में बोलते हैं ना। तो एनर्जीज़ के आप बोल रहे हैं एनर्जीज़ के लिए बोलना लैंग्वेज की ज़रूरी ज़रूरत नहीं नहीं है। है। ये हम लोग जो कम्युनिकेशन इधर कैमरे के सामने जो करते हैं ना, ये लोगों को पता चले कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे ये हैं। तो इंसान-इंसान के बीच का लैंग्वेज है। लैंग्वेज है और इनको पता चलने के लिए मैं बात कर रहा हूँ बस, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बात कर लूँगा। हुँ। अभी तो कैमरे के सामने मैं, आपको क्या पता चला? तो वहाँ से जो जवाब मिलता है, आप वो भी डायरेक्टली समझ लेते हैं क्योंकि मेडिटेशन के पावर के थ्रू। थोड़े एनर्जीज़ का जो बात है कानों पे सुनाई देती है, डायरेक्ट। जैसे आप बात कर रहे हो मुझे सुना रहा है। हुँ, इतना वो लाउड वॉइस में नहीं रहेगा, हुँ। थोड़ा धीमी आवाज़ में रहेगा। तो यूजुअली थोड़े एंटिटी की जो बात है, दिल में आ जाएगा, उसका जवाब क्या दे रहा है वो दिल में आ जाएगा। हाँ, ये जो सब मूवीज़ में फ़ीड किया गया है, पायल की आवाज़ और ये विस्पर हाँ। अपने कान में जाके हेलो हुँ, हुँ, हुँ। ये सब सच है या ऐसा बना दिया गया है? हर बार नहीं होता है, कभी-कभार एक-एक इंसान को हो जाता है ऐसा। हुँ, जैसे कि रातों में जब सो के रहते हैं तो हुँ, पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, या सो के रहते हैं, कोई आके इंसान कानों में बात कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखा हूँ। ये सब सच है। सच है। सो ये कोई एक ही सिलेबस नहीं है। मतलब ये सब एंटिटीज़ एक ही लैंग्वेज, एक ही साउंड ये वो सब म्यूज़िक पर ये सब लाइक पायल की आवाज़ क्यों आता है? नहीं, बहुत से बार जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ, जो पायल की आवाज़ या घुंघरू की आवाज़ जो भी आती है, ये भूत-प्रेत की नहीं है, फिर? कोई अच्छी शक्ति की ही रहती है, अच्छी शक्ति मतलब ये पॉजिटिव एनर्जीज़ पॉज़िटिव एनर्जी की ही रहती है। दैट्स द गार्ड हाँ? हुँ। लाइक दे आर नहीं, गार्डिंग। गार्ड कभी-कभार गार्ड के हिसाब से भी रहेगा, कभी-कभार प्रॉब्लम करने के लिए भी आएगा, अच्छी शक्ति भी प्रॉब्लम करेगी। अच्छी शक्ति एग्ज़ाम्पल? एग्ज़ाम्पल अभी किसी किसी शक्ति को मैं पूजा कर रहा हूँ समझो, समझ लो कि मेरी घर की शक्ति, घर की देवता, हुँ, पूजा कर रहा हूँ। अगर मेरे से कुछ उनको प्रॉब्लम कर दिया, जाने या अनजाने में मेरे से कुछ गलती कर दिया, उस गलती की वजह से उस शक्ति को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसका बदला वो लेगी, वो हुँ, डराएगी, धमकाएगी, मारेगी भी और आपके सब काम बिगाड़ देगी, जब तक वो गलती का सुधार नहीं होगा। हुँ, अभी ऐसे भी बहुत केसेस देखा हूँ,
खुद घर की शक्ति ही घर वालों को प्रॉब्लम करती रहती है, क्योंकि घर वालों से उस शक्ति को प्रॉब्लम होके रहता है, तो वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देगी। तो उस टाइम पे बहुत जगह जाके दिखाते हैं, कुछ पूजा वगैरह कराते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हुँ। ऐसे प्रॉब्लम भी मैं देखा हूँ। तो आखिर में जो पता चलता है कि घर की देवता ही उस घर में प्रॉब्लम कर रही है, तो शक्ति से बातचीत करके, क्यों माँ, क्या हुआ, क्या कर रही है, क्यों ऐसा तो प्रॉब्लम कर रही है? नहीं, उनसे मुझे तकलीफ हुई है, वो तकलीफ को सही करने के लिए मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ। तो उनको बता दे कि प्रॉब्लम क्या किया है उसने, उसको पता नहीं है, वो करके भूल गया है। उसको बता दे कि क्या प्रॉब्लम इसका किया है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने हाँ। किसी के घर में देखा है? घर पे अनक्लीन रहता है ना जो, मतलब घर को पाक साफ नहीं रखते, कचरा जमा के रखते हैं घर पे, बहुत सारा कचरा, जो अनवांटेड चीज़ेस, अनवांटेड थिंग्स जो है, घर सारा पड़े रहता है, जो हम लोग साल भर में भी यूज़ नहीं करते उन चीज़ों को। ओह! ऐसा थोड़े ख्वाहिशमंद लोग रहते हैं कि चीज़ ले लेके भर भर के घर पे भर के रहता है, उसको इस्तेमाल नहीं करते, और लेके रखने के बाद उसको सही तरीके से उसको क्लीनलीनेस करके रखना पड़ता है। और जो हम लोग पहनते हैं कपड़े, वो कहीं पहने गंदे रहते हैं, वो भी गंदगी में ऐसा ही पड़े रहता है। 10-10 दिन, 15-15 दिन होने के बाद भी वो क्लीन नहीं करते। हुँ। तो ऐसे गंदगी रहने से घर के अंदर जो शक्ति है उसको प्रॉब्लम होगी। वो तो क्लीन है ना। हुँ। हुँ। वो हुँ। क्लीन शक्तियों को तुम लोग गंदगी फैला दिया तो वो कहाँ से बैठेगी उधर? वो उठ के निकल जाएगी। सही नहीं है लोग करके। तो घर को क्लीनलीनेस एटलीस्ट मिनिमम अमावस और पौर्णमी के दिन तो करना पड़ेगा। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, अमावस या और पौर्णमी, पौर्णमी का दिन ही क्यों और उस दिन क्या होता है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर वीक करना तो है, हर दिन करना समझ है। आ गया। अभी लोग बिज़ी हैं ना दूसरे कामों पे, इसीलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एटलीस्ट 15 डेज़ वन्स तो करो। हर ऐसा 15 बोल डेज़ रहा का हूँ। कैलेंडर में अमावस और उसी पूर्णिमा दिन क्यों बोल रहा हूँ, मतलब उस दिन कुछ नेगेटिविटी का खेल भी रहता है। मतलब? मतलब वो नेगेटिव पावर्स का कुछ उरूज होने के दिन जो है वो अमावस है। और सरपेंट का जो है जो डीमॉन्स, जो सर्प बोलते हैं ना, हुँ। इनका जो उरूज होने का जो दिन है वो पौर्णमी है। तो एक उरुज मतलब वो पावर में आने का। पावर में आने का दिन। तो ऐसा वो डिस्टिंग्विश है, वो अमावस के दिन जो है नेगेटिविटी और शक्तियाँ जो भी है इन पावर लेते हैं, और सरपेंट का जो है वो पौर्णमी के दिन उन्हों पावर लेते हैं। तो ऐसा 2 अलग-अलग दिन है। तो ऐसे टाइम मौके पे क्या होता है, अगर घर को क्लीन करके रखा तो वैसा नेगेटिविटी नहीं आएगा। घर को क्लीन करना और घर पे क्योंकि जो भी वो पूजा-पाठ वगैरह जो भी करना है उस दिन किया तो, हम लोग अपने घर की शक्ति को थोड़ा पावर किया तो बाहर की शक्ति अंदर नहीं आएगी। ये पावर होने के बाद उनको रोकेगी। अगर गंदगी कर करके उसका पावर छीन लिया, घर में जो बैठी है या बैठा है शक्ति, उसकी पावर को छीन लिया तो कौन आके बचाएगा? यही तो हर घर में प्रॉब्लम है। इसका मतलब अब समझ आ गया कि घर पे पूजा क्यों होती है और अगर पूजा नहीं मान लेते कि कुछ-कुछ घरों में पूजा ही नहीं होता है, फिर उस घर में स्मशान के जैसा रहता है उनका घर। ऐसे घर भी देखा हूँ मैं। ज श्मशान मतलब यूजुअली श्मशान कुछ-कुछ लोगों के नज़रिया में अच्छा ही होता है क्योंकि उधर बहुत शांति होती है। मतलब आप किस लेंस के थ्रू बोल रहे हैं? नहीं, वो अपनी मेंटालिटी पर डिपेंड होता है कि हुँ। कुछ लोग शांति पाने के लिए स्मशान को जाते हैं। अब हम लोग भी कब्रिस्तान जाते हैं। हम लोग इसीलिए कब्रिस्तान जाते हैं कि हम लोगों का आगे का दिन जो है, हम भी वहाँ जाना है। तो वहाँ जाने के बाद जो हमारा कर्म जो भुगतना है ना, हम जो गलत करके रहते हैं, किसी को धोखा दे के रहते हैं, किसी को क्या बोल के उनके दिल को दुःख दे के रहते हैं। तो इसका पूरा बदला उस घड़े में, उस जो 6 अड़ी 3 अड़ी में जो है ना, उसके अंदर बहुत कुछ चलता है। वो देखने में 6 फीट 3 फीट का 6 है, बाय 3 है। लेकिन अंदर ग्रेट। बहुत कुछ चलता है उधर। वो दिखने में नहीं आएगा। मतलब क्या चलता है? जो भी हमने जो भी कर्म किया है ना, उसका बदला उधर देता रहता है ऊपर वाला। मतलब जो हमारा ये सब हाँ, अगर कीड़े अच्छे ये कर्म वो हैं, हाँ, कीड़े-मकोड़े जो भी है ना, उनको छोड़ेगा। अगर हमारे अमल सही है, हम सही है,
हम अच्छे कर्म किए हैं तो उधर सुकून से रहेंगे, उसके अंदर भी एसी फिट कर देंगे। आम तौर पे बात कर रहा हूँ मैं, जो लोगों को ताकि समझ में आए। तो एसी भी फिट करा लेंगे उधर, उधर बड़ा सा कमरा भी बन के दे देंगे, अच्छा मस्त बेड भी रहेगा, आराम से सुकून से सो जाएंगे। अगर कर्म सही नहीं है तो एसी भी बेकार हो जाएगा, एसी में से फायर निकलेगा, तो ऐसा भी हो जाएगा। तो उसको याद करके वहाँ जाके बैठ के उस याद को ताज़ा करके, नहीं हम लोगों को यहाँ तो आना ज़रूर है, आना है हर एक को, आके इधर सोना है। ये लोग तो हमारे से पहले आ गए, हम लोगों को हमारा भी फिर नंबर जाना है, आएगा। हमारा भी टाइम आ जाएगा। तो वहाँ आके भुगतने से पहले हम लोग सही हो जाए, इसको हम रिकॉल करने के लिए मैं कब्रिस्तान जाता हूँ। सर अपने आप को रिमाइंडर। सुधारने के लिए, हमारे जो भी हम काम करते हैं उसको सही काम करने के, उसको याद ताज़गी लेने के लिए, उसको ताज़ा करने के लिए, तो हम लोग रिफ्रेश होने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। क्योंकि हमको भी आना है, हमको भी भुगतना है, वो भुगतना नहीं है। हम सही हमारे हमारे कर्म जो है वो सही कर लेंगे, तो सही सलामती से हम भी सो जाएँगे आराम से। तो इस वजह से जाते हैं। तो वो हिसाब से हमको शांति मिलती है करके बोलते हैं। तो ये आप बोल रहे हो कि ये बोलते ही ना, मेरी एक दोस्त है आरजे श्रुति करके, वो भी इधर जब आई थी, हुँ, उसने खुद कन्फेस किया था कि उसके बचपन में ना, जब इधर कोई लोग बैठे हैं या खड़े हैं, उसके पीछे भी कोई था हुँ, करके उसको दिख रहा था करके। देन हर पेरेंट्स बेसिकली टुक हर टू डॉक्टर्स, एंड देन ये वो साइकियाट्रिस्ट ये वो और सब हुआ। जब ये आप इंसिडेंट बोल हुँ, रहे थे हुँ। ना, ये भी दिखता है करके, तो आप मुझे ये समझाइए कि मतलब वी हैव हर्ड पीपल फील दैट, तो आप ये भी बोले कि वी कांट गेट दैट एबिलिटी, हुँ, मतलब वो बर्थ से आना है। बाय बर्थ रहेगा वो। तो बाय ये बर्थ आप, उसकी देन है वो, अच्छा मतलब ये सबको आप, नहीं देता वो। वो क्यों देता है वो उनको पता है। हाँ, समझ आ गया। तो ठीक है, तो हाँ, आप 3 बोल रहे थे, जो है 3 है। एक तो सामने सुन सकते हाँ, हैं, देख सकते डायरेक्ट हैं। आँख से नेकेड आई को भी ऐसे ही देख सकता है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हुँ, और थोड़े लोग आँख बंद करके, अभी आप बैठे हो, आपके हुँ, पीछे जो है, मुझे अभी नेकेड इसको नहीं दिख रहा, हुँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरा थर्ड आई ओपन करूँगा, मैं ये 2 आँख बंद करूँगा, तीसरा आई ओपन करूँगा, मतलब ध्यान में जाऊँगा। हुँ, वो थर्ड आई जो दिव्य दृष्टि बोलते हैं ना, उसका गेट ओपन करूँगा, और उस डोर के ज़रिए से मैं तुम्हारे पीछे जो है उसके लोक को मैं एंट्री होऊँगा। उसको हम लोग बोलते हैं कि एस्ट्रल प्लेन करके बोलते हैं, वो समझाने के लिए। तो वहाँ जाऊँगा, जो आपके पीछे जो भी आपको परेशान कर रहा है, वो एंटिटी से मैं बात करूँगा। क्यों परेशान कर रहा है, क्यों आए हो, किसने भेजा है, ये पूरा वहाँ पर बात करेंगे। वहाँ बात करके उनसे जो भी है जानकारी लेके, वो जानकारी मैं आपको बताऊँगा। देखो ऐसा-ऐसा हुआ है, ऐसा यहाँ से भेजा गया है, इन लोगों ने भेजा है, इस वजह से भेजा है, ये सभी वहाँ डिस्क्राइब हो करूँगा। तो अभी ऐसा चलता है। अभी मैं एक डाउट पूछूँगी। हाँ, अभी अभी एक रूम है ना, अभी आपको इधर कोई है, दिख रहा है? इधर जब मैं अंदर आया तो कोई नहीं था इधर। अभी बैठा हूँ, अभी भी कोई नहीं है। जाने के बाद पता नहीं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, क्योंकि आजकल ये पॉडकास्ट का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिबल है। हाँ, तो कुछ डूज़ एंड डोंट्स बोलना चाहते हैं ऊजा बोर्ड्स के साथ? पता नहीं, कोई मज़ाक-मज़ाक में कोई तो ट्राई कर लिया ये वो, जैसे कि नहीं आपने क्या सुना होता है। है, वही वही से जैसे कि मैं बोला, सभी बोर्ड वर्क नहीं करता। अगर किसी की क्या बोलते हैं नसीब बिगड़ के है, तो लफड़ा भी हो सकता है उसके ज़रिए से। अगर सचमुच में कोई आ गया बुलाने के बाद, हुँ, कुछ पीछे लग गया आने के बाद, बुलाना बड़ी बात नहीं है, उसको वापस भेजना ये बड़ी बात है। कैसे करते हैं? बुलाने का तो कोई भी बुला सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। वो अगर वापस आने के बाद नहीं गया तो, आने का तो बुलाने का हमारी मर्ज़ी, जाने का उनकी मर्ज़ी रहती है। ओह! चंद ऐसे भी रहते हैं। इसलिए आप बोला ना कि डिपेंड्स ऑन योर हाँ, एक्सपीरियंस, कितना टाइम एक्सपीरियंस। के लिए रहते हैं। हाँ, वही। तो कैसे भेजते हैं आप? हम लोगों को पता है वो किस अभी किसी भी एंटिटी को हम लोग बुलाएँगे, तो बुलाने के बाद उनको वापस ऐसे ही नहीं भेज सकते। तो क्या करना पड़ता है? उनको खुश करना पड़ेगा, उनको कुछ देना पड़ेगा, जो उनको पसंदीदा चीज़ जो है। जैसे कि? जैसे कोई खाना पूछेगा, कोई मीठा पूछेगा, डिपेंड ऑन व्हाट एंटिटी आई हैव कॉल्ड।
वाओ! इससे मेरे को एक अब कनेक्शन आया, अभी नो समझो वंडर। अभी समझो मैं किसी राक्षस को बुलाया, तो उसको देना पड़ेगा। नॉन-वेज, नॉन-वेज देना मीट। पड़ेगा। हुँ, तो ऐसा डिपेंड ऑन एंटिटी कौन-सा एंटिटी को डिपेंड्स बुला ऑन रहा हूँ, एनर्जी। तो वैसों को अभी किसी आत्मा को बुला के बात कर रहा हूँ, समझो। तो वो सभी क्या पूछेंगे बिरयानी, कोई नॉन-वेज पसंदीदा हो तो बिरयानी पूछेगा। मतलब देने के बाद वो क्या खा के नहीं जाएगा, उसका एसेंस लेके जाएगा बस। समझ में आ रही है बात? वो ऐसा मत सा फिर उसको भी उसके लिए भी लोग कमेंट डालेंगे, बिरयानी कैसा खा लेगा वो, उसको बॉडी ही नहीं है करके। ऐसा बिरयानी नहीं खाएगा, उसका जो एसेंस रहता है, उसका जो वो अंश ले लेगा उसके अंदर, तो वही ताकत है। टेक्निकली मान लीजिए कि हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, तब तो इतना कुछ खाना है, तब अगर इनविजिबली जो सब एंटिटी स्पिरिट्स है, किसी का खाना, किसी का भी एसेंस कभी भी ले सकता है। अगर है तो ले लेगा वो। इसीलिए आप कहीं भी जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट जाओ, कहीं भी जाओ थोड़ा थोड़ा बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में एंटर होने के बाद किसी आइडल को रखे रहते हैं, पूजा-पाठ करने के लिए, आप देखे होंगे। या कैश काउंटर के पास जो भी वो हाँ, पूजा हाँ, करते हैं, वो हाँ, शक्ति को हाँ। रखे रहते हैं। तो इसका अ, एंट्री नहीं होगा अंदर। और सब कुछ बंदोबस्त करके ही करते हैं, ऐसे ही कर दिया तो घाटे में आ जाएँगे वो लोग। करेक्ट। ये जो सब रेस्टोरेंट्स एंड हुँ, देन ये बिजनेस आउटलेट्स का एंट्रेंस में नींबू और मिर्ची जो लटकाते हैं हुँ। ना, इनसे एंटिटीज या स्पिरिट्स डरते हैं। नहीं, वो एंटिटी स्पिरिट्स के लिए नहीं लगाते वो बुरी नज़र के लिए लगाते हैं उसके उन और लोगों इसमें को। क्या डिफरेंस है? नहीं ये भूत-प्रेत से ज़्यादा जो डेंजरस है वो बुरी नज़र है। कैसे? जो बोलते हैं जो बड़े लोग, बुरी नज़र ऐसी शक्ति है, बुरी नज़र जो है, बड़े से बड़े पहाड़ को भी पीस-पीस कर देगी, चकनाचूर कर देगी। ऐसा पावरफुल है वो बुरी नज़र करने की। इसीलिए बुरी नज़र से बचना चाहिए। एग्जाम्पल दीजिए। अभी समझो हमारे अभी इस्लामिक में जो बोलते हैं आप देखे होंगे कोई अ, मुसलमान के दुकान पे या रेस्टोरेंट पे गए तो या घरों के सामने माशा अल्लाह लिख के रहते हैं। वो माशा अल्लाह इसीलिए अभी अभी आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा माशा अल्लाह करके आप आ जाएगा वो तो ऑटोमेटिक। अच्छा ही बोल दिया आपने। हाँ, हम्म। तो माशा अल्लाह का मतलब क्या है? अ, वाह, इतना अच्छा। हाँ, वो बुरी नज़र जो है वो वहाँ कट जाएगी वो। इसके लिए वो माशाअल्लाह डालेंगे वो। अगर वाह! क्या इतना मस्त बना लिया ये इसने तो ऐसा आके बुरी नज़र के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो माशाअल्लाह लिखे रहते हैं ना, अगर वो भी दिमाग बोलने की भी ज़रूरत दिमाग में आ गया, तो बुरी नज़र का काट हो जाएगी उधर। सही बात है। तो इसी तरीके से वो नींबू, मिर्ची जो भी रखे रहते हैं ना, जो भी अगर बुरी नज़र से देखा, बुरी नज़र से अगर क्या बोलते हैं जेलसी के हिसाब से देखा, तो उसका काट उधर हो जाएगा, बस। तो इसको बहुत सारे थियरीज जो है, कुछ कुछ लोग घर के सामने एक्वेरियम्स रखते हैं। हुँ, बुरी नज़र जो है, कभी कभी ये फिशेस लेके मर जाते हैं करके एक बिलीफ सिस्टम है। ऐसे नींबू मिर्ची है। हुँ, और घर के सामने वो जो पंपकिन हुँ, वो हुँ। है एंड वो स्केयर क्रो वो सब है। हाँ। अलग अलग का अलग अलग कैसे है? वही वो उनके क्या बोलते हैं उनके बिलीफ्स के ऊपर डिपेंड होता है। कोई लगाता है, कोई बगैर लगाए भी है। तो ये ब बुरी नज़र को एक आदमी वो कैसे समझे, मतलब उसके साथ करना क्या है बचने के लिए, अपार्ट फ्रॉम ये सब लगाने के साथ? मेंटली इफ आई एम स्ट्रांग सेइंग मुझे कुछ ये सब टच ही नहीं कर सकता करके, इफ आई एम हाई विल पावर्ड, विल इट अफेक्ट मी? ऑब्वियसली अफेक्ट वही बोल रहा हूँ। भूत-प्रेत से ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है बुरी नज़र है। बुरी नज़र किसकी नज़र से निकलती है? जो दिल में किसी के ऊपर जेलसी रखता है। विकेडनेस रहता है उसके दिल में। अ, किसी को बुरा चाहता है। अभी कोई दोस्त मेरा दोस्त ही अच्छा बढ़ रहा है तो मेरे मेरे अंदर जेलसी रहेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, इसको आगे बढ़ना नहीं ऐसा जो सोच रखता है, जो नेगेटिव सोच रखता है, उसी की नज़र बुरी नज़र रहती है। दैट इज एनर्जी दैट दे आर सेंडिंग टुवर्ड्स अस। हाँ, तो इससे बचना फिर, लाइक कुछ कुछ लोगों में से वो
सॉल्ट लेके वो करके उतारा ये कर देते करते थे, हैं, मतलब और ब्रूमस्टिक, करके जला देते थे। तो ये सब वो कर लेना है, अभी क्या करेंगे अभी? ये मॉडर्न या ज़माने में भी करना है। कुछ मंत्र वगैरह होगा तो मंत्र का पठन करके अपने आप पे दम कर लिया तो हो जाएगा। जैसे मंत्र का एग्ज़ाम्पल? अभी वो अरबिक में मुझे मालूम है, वो हिसाब से वो कर लेना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल? हिंदुइज़्म में कुछ मंत्र रहेगा, वो हिसाब से वो कर लेना पड़ेगा। तो किसी गुरु से जाके पूछना है कि ये पूछ सब के बुरे और नज़र उस के लिए क्या ये मंत्र सब भी है? कर लेना है। अगर अपनी ज़िंदगी सही सलामती से सही वक़्त में सही बीतना है तो थोड़ा आध्यात्मिक के तरफ आना है, वरना घाटे में ही रहोगे। वरना स्टार्टिंग में कभी-कभी हाँ, ये सब कुछ नहीं है करके हुँ, मार खाते रहेंगे। एक दिन पता थोड़ा-सा चलेगा। क्यूरियोसिटी आएगा कि ये ट्राई करके देख ही लेते हैं, हुँ, तब करने के बाद विश्वास आ जाएगा। ये बहुत पहले ही करता था, बहुत पैसे बचा के रखता था ना मैं, करके सोचेंगे बाद लोग। इमरान जी, एक और हुँ, चीज़ है कि ये ब्लडी मेरी करके एक कॉन्सेप्ट है, पता है? मतलब शायद आपने सुना होगा, रात का 3 बजे हुँ, 3 बार ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी करके बोल दिया तो आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी करके। ये क्या, ये सच है, ये साइंस ये क्या बोल किसी को आई थी क्या वो? ऐसा कोई है प्रूफ? समझ आ गया। आपका आंसर से मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, इसका मतलब आपके जो आप कितने साल से ये सब घोस्ट हंटिंग कर रहे हैं? अभी हो गया 10-12 साल? 2010 से। हाँ, तो 15 साल हो गया ना? तो इसके सब इतने साल में ऐसे वाले केसेस तो नहीं आए। वो कुछ ये करते हैं लोग कभी-कभार, कुछ वो बोलते हैं ना, कर्नाटक में नाळेबा था। हाँ, उसके ऊपर डोर के स्त्री ऊपर स्त्री मूवी आया है ना? हाँ, नाळेबा, नाळेबा करके लिख कलाक, देते हैं। वो स्त्री कला हाँ। वो कोई भी आके खटखटाया नहीं दरवाज़ा। मैं भी था, मैं भी पैदा हो गया था मैं। मैं शायद स्कूल में था तभी। वो नाळेबा का जो चल रहा था ना, हर गाँव में हर दरवाजे के ऊपर नाळेबा। मतलब नाळेबा का मतलब कल कल आ आना। जाओ। वो सभी बकवास है मेरे ख़्याल से। नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना। हुँ, ये है मेन थिंग जो है ये है, अंधविश्वास नहीं करना। अभी समझो, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1 वीक पहले जो चला मैं वो बोल रहा हूँ। कोई एक केस आया था मुझे, कॉल किया था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है देखो करके। उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक चला था। चलने के बाद ठीक है कुछ सॉल्व करके दे दो बोले ना, ठीक है कर दूँगा, उसके लिए कुछ प्रोसीजर करना है, वो करने के बाद मैं पूरा रेडी करने के बाद आपके घर आ जाऊँगा। आके क्या है देख के क्लियर कर दूँगा करके बोल के, ठीक है करके शुरू कर दिया मैंने जो काम करना था। अभी क्या हो रहा है, उनके घर में कुछ भी हो, उसी के वजह से हो रहा है, इसी के वजह से हो रहा है। हुँ, ऐसा दिमाग में ले लेते हैं, वो गलत है, वो अंधविश्वास है। हुँ, हुँ, अभी छोटा-छोटा हुँ, बात को भी हुँ। उसी से हो टाइम रहा है, उसी से हो रहा है, ये ऐसा नहीं है वो। हुँ। जो हो रहा है, हो रहा है। अभी सबको लेके उधर ही कनेक्ट करना वो अंधविश्वास है। विश्वास करना, अंधविश्वास मत करो। मेरा कुछ-कुछ सवाल है घोस्ट हंटिंग के बारे में। क्विकली आई विल जस्ट हाँ, आस्क ऑफ। क्या-क्या इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं घोस्ट हंटिंग के लिए? अभी जो है वो इक्विपमेंट जो भी है वो इधर नहीं मिलेगा, हुँ, पूरा बाहर से ही इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। मतलब कहाँ से? यूएस में, वहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। क्या नाम है इक्विपमेंट का? घोस्ट मीटर है, हुँ, K2 मीटर है, ईवीपी रिकॉर्डर्स है और पीएसबी 11 घोस्ट बॉक्स करके आता है। इसका क्या है? क्योंकि आजकल एक और ट्रेंड है कि घोस्ट बॉक्स के थ्रू आप मान लीजिए कि कोई फेमस पर्सनैलिटी चला गया है, उसको भी बुला सकते हैं करके एक सेंटिमेंट्स जो है मतलब, ये सब सच है? हाँ, कर सकते हैं उससे। सिर्फ सेलिब्रिटी ही कोई नहीं, हर एक को मतलब बुला हर एक सकते को हैं। बुला सकते हैं बट अभी वो सेलिब्रिटीज़ ट्रेंड ऑलरेडी कर फेमस रहे है। हैं, वो हुँ। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपने देखा यूट्यूब का बहुत चैनल्स है इसमें। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा एक पर्सनल सा सवाल है कि कर्नाटका में सिंस हम सब बैंगलोर से हैं, यहाँ पर भी अकालिक मृत्यु हुँ, बहुत लोगों के साथ हुआ है। जैसे कि 80s में 90s में देखें तो शंकर नाग जी करके एक हाँ, बहुत बड़ा एक्टर, डायरेक्टर और रीसेंट बीइंग लेट मिस्टर पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार। सो आपको ऐसे सब रिक्वेस्ट आया है कि आप इनसे बात कर सकते हैं, आपको कहाँ हैं, कैसे हैं, आप पूछ सकते हैं करके सब रिक्वेस्ट आया है? नहीं, बुला के बातचीत तो कर सकते हैं, उसमें क्या भी कोई ये नहीं है, लेकिन अभी उनके घरवालों का भी परमिशन चाहिए, वरना वो सभी ऑफेंडेड थिंग्स है।
बिना परमिशन के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। अगर उनके घर के जो पर्सन्स जो भी हैं, जो भी बड़े हैं, अगर वो आके रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर। तो आप क्यूरियोसिटी के लिए मतलब ये सब नहीं, करना नहीं, नहीं, अनएथिकल है, मना है, मना है। हम मना लोग है? नहीं करते। अगर समझो मैं आपके बारे में कुछ देखना चाहूँ तो मैं आप डायरेक्ट नहीं देख सकता। मैं आपको पूछना है, आप परमिशन देने के बाद ही मुझे दिखाते हैं। या मेरा जो काम है पूरा लीगली चलता है, इल्लीगली नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर हाँ। इल्लीगली मैं कुछ बिना पूछ के, बिना कुछ उनको बोल के काम नहीं किया, तो मुझे मार पड़ेगा उसका। ये पूजा और प्रोटेक्शन के बारे में आपने बात किया, 3000 कंसल्टेशन के लिए मतलब आफ्टर यू टेल देम कि व्हाट हैज़ टू बी डन, हुँ। ये पूजा और प्रोटेक्शन आपके इसमें क्या-क्या सलाह क्या-क्या हो सकता है? एग्ज़ाम्पल्स? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ब्लैक मैजिक पीड़ित घर है। उस घर के लिए समझो उसके अंदर 3 लोग हैं, 3 लोगों के ऊपर भी चला है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वो एनालाइज़ कर लेंगे कहाँ से हुआ है, क्या चीज़ किया है उसने, क्या-क्या आइटम्स डाला है करने के लिए। यूजुअली क्या-क्या करते हैं? उसमें छोटा-सा पिग आता है ना, उसके कांटेदार, मुलहंदी बोलते हैं कन्नड़ा में, पोर्क्यूपाइन? शायद इंग्लिश में पोर्क्यूपाइन। पता नहीं। हाँ, हुँ। उसका जो ये रहता है ना, हाँ, काँटा, थॉर्न थॉर्न काँटा जो। वो काँटा लेके करते हैं। वो बहुत हेवी वर्क करते हैं उसमें। और उसके काँटा लेके क्या करते हैं? उससे ब्लैक मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक करके वो दफ़न कर देंगे कब्रिस्तान में जाके। कब्रिस्तानी क्यों? कब्रिस्तान या स्मशान में जाके मतलब व उधर ही क्यों? उधर करने से क्या होता है, वहाँ के जो एंटिटी है, वो पूरा इसको कनेक्ट हो जाते हैं। जो भी वो आत्माएँ, रूहानी जो भी रहती है, वहाँ को कनेक्ट करके छोड़ देंगे। सो दिस इज़ द यंत्र। दिस इज़ जंक्शन बॉक्स। हाँ, तो इसी के थ्रू वो वहाँ को कनेक्ट कर देंगे। ये पूरा प्रॉब्लम उसको लगता रहेगा। ओके। और वैसा उसमें करते हैं, या हुडू जो बोला, पुतला बना के करते हैं, या कोई मंडल डाल के होम हवन करके करता है। होम हवन करके जो गंदे शक्तियों को बुलाते हैं, बुला के उनके ज़रिए से छोड़ते हैं। और क्या ये बोलते हैं, बलि हाँ, जानवर को बलि देते हैं या पिग को बलि देते हैं। ये सब सिलेबस किसने किया इमरान जी? मतलब जैसे कि ये पोर्क्यूपाइन का थॉर्न, जैसे कि वुडू और जैसे कि किसी-किसी प्राणी का ही बलिदान देते हैं, सबका नहीं। ये सब कहाँ से आया? नहीं, ये सभी अच्छाई के लिए बनाया गया था। पहले मतलब? के दौर में, हुँ। जो बहुत पुराने ज़माने के, अच्छाई के लिए ये सभी उल्लेख किया गया था और उसका अध्ययन किया गया था। मेरी प्रोटेक्शन के लिए, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये किया था। अब ये प्रोटेक्शन फ्रॉम होम? दुश्मनों से, दुश्मनों की वार से या कुछ नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन करने के लिए ये शक्तियों को हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे पहले। हुँ। अभी आते-आते क्या हो गया, वो जैसे-जैसे ज़माना गुज़रा, तो इंसानी दिमाग, पता है ना आपको, कैसे-कैसे गंदे-गंदे सोचता है। तो वैसा सोच-सोच के दूसरों को हार्म करने का सोच लिया। अभी किसी के पास लफड़ा हो गया, तो इसको कुछ करूँगा मैं करके बोल के ऐसा अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो ऐसा होते-होते यहाँ तक आ गया वो। असल में जो जादू जो है, वो आजकल का नहीं है वो। वो बहुत हज़ारों साल पुराना है वो। तब से भी जादू का है। बड़े-बड़ों को नहीं छोड़ा लोगों ने जादू से, मतलब तंग किया है। एनी नेम्स दैट यू कैन नहीं, रिमेंबर? बड़े-बड़े बहुत मतलब जो ये फ़ील्ड में जो हैं, या जो गुरु बोलते हैं, सद्गुरु बोलते हैं, तो ऐसे-ऐसों को भी नहीं छोड़ा। हम तो तिनका सा है। हाँ, सो आपने कभी हैप्पी हैप्पी घोस्ट को देखा है? मतलब हैप्पी एंटिटी को? हैप्पी घोस्ट नहीं है वो, हाँ, लाफिंग बुद्धा का जैसा था। वो एक केस आया था, केस जो है, उनके घर में पैसा रखा तो पैसा गायब। हाँ, ओके। लिटरली मैं भी सुन के ऐसा भी होता है क्या? मैं भी हैरान हो गया था। पैसा गायब हो रहा है। बैंगलोर के ही अंदर ही घर है वो। एरिया नहीं बताऊँगा, बैंगलोर में है। पैसा, जितने भी पैसे, अभी समझो पूरा पैसा गायब नहीं होगा। अब समझो मैं 50,000 लेके वो घर में गया, या वो घर वाले गए, तो 50,000 में 20,000 एस्केप, क्यों? कैसे? पता नहीं। हुँ। वही उनका प्रॉब्लम है, बहुत साल से हो रहा है।
तो फ़ोन किया, ऐसा-ऐसा हो रहा है, पैसे जितने भी रखो तो गायब हो जाते हैं, पता नहीं कौन लेता है। हम घर पे 2 ही लोग हैं, माँ, बेटा, तीसरा कोई नहीं है। और केस मैं लिया, देखेंगे क्या है, देखेंगे, चेक करेंगे करके ले लिया केस। चेक किया तो कोई एक है, नेगेटिव है, जो पैसे इधर से पहुँचा रहा है, दूसरी जगह पहुँचा रहा है। बाद में कहाँ पहुँच रहा है, क्या करके देखा तो कोई रिश्तेदारी ब्लैक मैजिक किया है। मतलब जेलसी की वजह से जो भी इनके पास है पूरा मेरे पास आ जाना है। मतलब जो भी ये कमा समझ रहे हैं रहे हो? पूरा मुझे आ जाना, मेरे मेरे पास आ जाना। वो फिज़िकली कौन गायब कर रहा है? यही हमको भी, मुझे भी यही डाउट हुआ, कैसा जाएगा पैसे करके। पूरा एनालाइज़ कर लिया, एनालाइज़ करने के बाद ठीक है चलो जाके क्लियर करेंगे करके जाके बैठा उनके घर में, उनको जो भी प्रोसीजर करना था करके। मैं थोड़ा आवाज़ में ही बोला घर में मेरे पास थे एक 4500 कुछ थे मेरे पास पैसे, वो मैं जेब से काढ़ा, "तू जो भी है, मैं पैसे रख रहा हूँ, इसमें जितना होना उतना उठा ले" करके बोल के रख दिया मैंने। देखेंगे, अभी ट्राई करना ना, क्या होगा करके। आवाज़ आई, "तेरे पैसे मैं नहीं छूऊँगा।" हुँ, ऐसा आवाज़ आई। ठीक है चल करके चुप हो गया मैं, अभी कुछ बात नहीं किया। देखेंगे अब लास्ट लास्ट तक देखेंगे उठाएगा नहीं करके। वो दिखने में नहीं आ रहा है वो, सामने नहीं आ रहा है वो, सिर्फ़ आवाज़। ठीक है, पूरा होने के बाद ये अभी फाइनल जो प्रोसीजर रहेगा उसमें बैठ के आँख बंद करके देखा, तो जो हमारे पास जो पॉज़िटिव जो रहते हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि कौन है उसको सामने लेके आओ, देखना है कौन है करके। देखा तो पहले उसने स्टमक दिखाया, ये बड़ा स्टमक। मतलब कैसे दिखा है आपको? अच्छा, बैठा हूँ विज़न जस्ट विज़न विज़न में में, सिर्फ़ स्टमक दिख रहा है। थर्ड आई। मैं कौन है ये? स्टमक दिखा रहा है ना करके। फिर सिर्फ़ इतना पीछे से दिखा, ये कौन है? गुंडू है ये, गुंडू करा लिया है करके मैं बाद में जब पूरा वैसा दिखा-दिखा के फाइनली दिखा तो ये लिटरली लाफिंग बुद्धा है। लाफिंग बुद्धा के जैसा ही था वो। ठीक है, बाद कौन है, क्या है करके पूछा, वो हँसते-हँसते ही है, हँसते-हँसते ही रहता है, गुस्सा ही नहीं आएगा उसको। क्या करेगा तू? कहाँ से लेके जाएगा मुझे? पूछता, अब वो इतना मोटा है कैसे लेके जाएगा? पूछ रहा है मुझे। लेके जाऊँगा तुझे करके। बस उसको अब लेके जाने का तो नहीं है। उसको समझा के बाद ऐसा नहीं करना, जो भी वो करतूत जादू करके भेजा है, उसको हम लोग कनेक्शन कट कर देंगे, तुम रिलीज़ हो जाओ करके बोल के उसको उसकी जगह पे भेज दिया बाद। और उसने क्या किया, 3 मंथ्स का टाइम बताया उसने। मतलब 3 मंथ्स मैं एक कंडीशन डालूँगा, वो कंडीशन में ये घर वाले रहना है। अगर वो कंडीशन ब्रेक किया, मैं वापस आऊँगा करके 3 महीने का टाइम दिया उसने। ठीक है, क्या कंडीशन है करके पूछा तो घर के अंदर 1 रुपया, 1 पैसा भी लेके अंदर नहीं आना। कुछ भी नया चीज़, वो सिर्फ़ पैसे ही नहीं, अगर कोई क्या बोलते हैं सिल्क साड़ी वग़ैरह कुछ जो अच्छी चीज़ लेके घर के अंदर आए, नया आइटम, तो गायब। ऐसा चल रहा था उनके घर में। तो 3 मंथ्स का टाइम देके भेजा, उसको भी भेज दिया है। ये लोग फिर से एक गड़बड़ कर लिया। किसी को उधार लिया था इन्होंने, उनका उधार वापस देना था। तो किसी के दूसरे के पास लेके 50,000 लेके घर के अंदर भी नहीं गए। घर के जो थ्रेशोल्ड के पास खड़े हैं, दहलीज के पास खड़े हैं। गिन के पॉकेट में, पर्स में रखे हैं। फिर वो जिसको देना था वो शख्स आया, फिर काट के पैसे दिया। पैसे देने के बाद वो गिना तो 15,000 गायब। हाँ, ये फिज़िकली कहाँ जा रहा है ये सब? वही मालूम नहीं हो रहा, बाद में फ़ोन किया, उसके जो बेटा था वो फ़ोन करके, "सर फिर भी ऐसा हो गया, आप फिर क्लियर करके भी ऐसा हो गया" करके बोला। मैं पूछा उससे, "किसने बोला तुझे पैसे घर के अंदर घर के पास लेके जा कर?" "नहीं, वो किसी को देना था, घर के अंदर भी नहीं गए, घर के दहलीज के पास खड़े हैं। 3 मंथ्स बोला था ना उसने, अभी तुम्हारी गलती है, फिर वो आ जाएगा।" फिर परेशानी, फिर आ गया था वो। बाद में? फिर उसको समझा के फिर और एक चांस दे दे करके बोल के फिर भेजे हैं। अभी आगे क्या देखना, वेट एंड वॉच। अभी 3 मंथ्स नहीं हुए हो। रिसेंटली केस ऐसा बहुत
एक-एक केसेस ऐसे रहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता क्या ऐसा हो रहा है करके। तो अभी भी आपको लेकिन वो प्रूफ होते नहीं रहता है। मिला है कि वो फिज़िकली आपने पूछा वो एंटिटी से कि आप फिज़िकली 15,000 जो भी है सब गायब कैसे कर रहे हो? नहीं एक्चुअली वो जो भी धन है ना, धन मतलब पैसा या ज़ेवरात ज्वेल्स जो भी ये सभी जो पूरा मिला के धन बोलते हैं, धन करके बोलते हैं। वो धन का जिन है वो लाफिंग बुद्धा के स्टाइल में है वो। धन जिन बोलते हैं उसको। हुँ, धन जिन का मतलब जो है वो धन के ऊपर बैठा रहता है कभी भी। इसलिए सब दुकान में भी वो लक के लिए रखते हैं ना? हाँ, उसको रखते हैं। हुँ, पता नहीं वो हैपिंग बुद्धा है करके, उसके हुलिये में था ये। ऐसा ही दिखने में ऐसा था। वही है करके नहीं बोल रहा हूँ। धन जिन धन को जो अट्रैक्ट हुँ। करता है वैसा जिन था वो। तो इसमें एक डाउट है भई, आपने बोला कि भगवान से या यूनिवर्स कनेक्शन के थ्रू अपने आप को जानो कि तुम्हारा पर्पस क्या है, इधर क्यों आए हो, ये वो। इसके बीच में मान लीजिए कि मेरे ऊपर कुछ एंटिटी का अटैक है या किसी स्पिरिट का जो है, अभी भगवान आके बीच में नहीं आएगा? मतलब मैं हनुमान जी को मान रही हूँ, अगर मेरे ऊपर ये सब है तो अभी हनुमान जी इसको आके बचाएँगे नहीं? नहीं, क्या होगा ये सबका बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। इसका क्या है, अभी जो प्रॉब्लम रहते हैं, जो ऐसा नेगेटिव का प्रॉब्लम रहता है, वो बहुत से लोग दरगाह पे जाते हैं या टेम्पल्स पे जाते हैं। बहुत माँग सारे चढ़ाते हैं। जो जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, फिर भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कभी-कभार, थोड़े बहुत लोगों का सॉल्व हो जाता है। कैसे लोगों का सॉल्व होता है, जो बिना जादू किए जो ऐसे ही आके जो नेगेटिविटी लग जाते हैं, समझ हुँ, में आ रही है बात? मतलब एग्ज़ाम्पल दीजिए? जैसे कि ब्लैक मैजिक ये वो सब नहीं है, नहीं है, उसको छोड़ ऐसे ही के? कुछ नेगेटिव आके पीछे आ गया या अट्रैक्ट होके आ गया या मोहिनी लग गई अट्रैक्ट होके, मतलब पसंद पड़ के आ गई। ठीक है। ऐसे जो भी आके रहते हैं, वैसे जो मसले जो भी हैं, दरगाह पे रहे या टेम्पल पे रहे, क्लियर हो जाते हैं। जब जादू करके भेज के रहता है, ऐसे प्रॉब्लम्स ऐसा भेज के जो नेगेटिविटी पीछे रहता है या तन के अंदर रहता है, ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होते। क्यों? सॉल्व होते हैं, बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर मटेरियलिस्टिक काम किया है, कुछ क्रिया किया है उसने। इंसान ने कुछ क्रिया करके भेजा है और उसका तोड़ भी क्रिया करके ही करना पड़ेगा। अभी बट भगवान क्रिया नहीं करते, कैसे करेंगे? ये भगवान को किसी का सहारा चाहिए होगा ये सब वापस करने के लिए। हाँ, तो उसलिए हम जैसे लोगों को पैदा किया, जो लिंक देते हैं, काम कर दे उसका, काम कर दे इसका। तो ऐसा करवाते हैं काम। मैं भी क्या भी नहीं करता, वो जो बोलते हैं वही करता हूँ। मेरे खुद से मैं कुछ नहीं करता। अगर हनुमान जी आए, बताओ स्वामी जी क्या करेंगे? ऐसा-ऐसा कर दे रहे, उसका हो जाएगा काम। ठीक है, कर दिया, हो गया। वो भी खुश, मैं भी खुश। वैसा है। सो मेरा नेक्स्ट सवाल है, बैंगलोर में विक्टोरिया हॉस्पिटल इज़ सेड टू बी हॉन्टेड। वैसे सेंट मार्क्स रोड में एक बंगलो है, वो भी हुँ, हॉन्टेड था। अभी एक और बंदे ने रिसेंटली कहा कि ये किसी मॉल में हुँ। गार्ड सब पूरा डरते थे कि रात को सडनली टीवी ऑन हो जाता है, फुटस्टेप्स का अच्छा। आवाज़ आता है, ये वो सब। तो ये कुछ-कुछ बिल्डिंग्स में ही ये एंटिटीज़ या घोस्ट या स्पिरिट्स व्हाटएवर यू वांट टू कॉल उधर ही कैसे सेटल हो जाते हैं? नहीं, जैसे कि अभी जो सिटी एलॉबरेट जो हो रहा है, जो बड़ा हो रहा है सिटी, पहले बहुत छोटा था सिटी। अभी ये जैसे-जैसे पब्लिक बढ़ रही है, तो सिटी भी ब्रॉड हो रहा है। तो पहले क्या है, गाँव के बाहर एक कब्रिस्तान रहता था या स्मशान रहता था। गाँव को एंट्रेंस में जो है एक टेम्पल या मस्जिद या दरगाह, कुछ भी ऐसा रहता था पहले। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे-जैसे एलॉबरेट हुआ, वो स्मशान, वो कब्रिस्तान जो भी है, हुँ, वो भी अब घर बन गया, वो भी अपार्टमेंट बन गया या वो भी मॉल बन गया। तो ऐसे होके ये प्रॉब्लम्स शुरू हो रहा है, हर घर पे भी हो रहा है। और पहले थोड़े लोग ऐसे भी थे, अपने खेतों में अपने पूर्वजों को उधर ही दफन करते थे। हुँ, हुँ। तो अब खेत सभी अभी साइट बन गए, प्लॉट्स बन गए, तो उनका भी मार है। तो ऐसे बहुत कुछ रीज़न्स है जो हर जगह फैलने के लिए।
तो आपने ये भी देखा होगा कि जब गृह प्रवेश होता है हुँ, तो एक रिचुअल सबके जो हिंदू घरों में है, सबका एक-एक धर्म रहता में है। उनका रहता है कि होम हवन करेंगे, हुँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन टाइम में किसी को अगर दुःख हाँ, हाँ, पहुँचा है, उन सबको न्यूट्रल शांति शांति करने शांति के के लिए वो लिए। सब करते हैं। तो मेरा एक ये सवाल है कि जैसे कि ये शहर बड़ा हुँ, होते जा रहा है एक्सपेंशन के थ्रू, ये जो स्पिरिट्स हैं, एंटिटीज़ हैं, उसको ऐसा पता चलता है कि वो अपने आप मूव होते हैं, या कि ये यहाँ पे पहले से मैं हूँ, मैं क्यों। हाँ, यही यही है, यही होता है। मुँह नहीं होंगे वो, मेरी जगह है, पहले से हूँ, मेरी जगह पे तुम कैसे आ गए? तो तंग करना शुरू कर देंगे वो। ऐसे बहुत से केसेस देखा हूँ मैं। कब्रिस्तान में घर बन गया है, बिल्डिंग्स बन गए हैं और जो जो भी दफ़न करके रहते हैं ना, हुँ, एटलीस्ट एक 4-5 फीट तो अंदर रहेगा हुँ, या 7-8 फीट तो अंदर रहेगा ना, हुँ, जो हुँ, दफ़न करते हैं। अभी जो बड़े-बड़े बिल्डिंगों में क्या होता है, पार्किंग सभी नीचे ही रहता है, बेसमेंट। हुँ। तो अभी वो कहाँ कनेक्ट हो गया? उनको जहाँ दफ़न किए थे, वही बेसमेंट है। तो वो लोग वहीं रहते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द बड़े-बड़े बिल्डिंग्सों में बेसमेंट हॉन्टेड है, बहुत सारों को एक्सपीरियंस भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हर बिल्डिंग में है करके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। थोड़े बहुत बिल्डिंग्स है जो बेसमेंट हॉरर के माफ़िकी है और देखने भी डरावना रहेगा। बहुत से लोग एक्सपीरियंस भी करके रहते हैं और वहाँ के वॉचमैनों से पूछे तो, सिक्योरिटी गार्डों से पूछे तो आपको एक्सपीरियंस पता चलेगा। आपने क्या-क्या स्टोरी सुना है? क्योंकि बहुत पॉडकास्ट को लोग ना घोस्ट स्टोरीज़ सुनने के लिए भी देखते हैं। ये सभी मैं जो बोल रहा हूँ स्टोरीज़ नहीं है ये, पूरा मतलब रियलिटी उनके है। लिए स्टोरी है, आपके हाँ। लिए सच है। बस हाँ, क्या-क्या आपने बेसमेंट का क्या-क्या सुना है आपने? क्या-क्या बेसमेंट में महसूस। बहुत बहुत सारे बिल्डिंग ऑलमोस्ट बहुत सारे बिल्डिंगों में यही प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग बोलने नहीं जाएँगे क्योंकि उनको अभी वहाँ जो लोग हैं वो डर जाएँगे। फिर हुँ। वो लोग कहाँ जाएँगे फिर? इसीलिए हम लोग नहीं बोलने जाएँगे। आपने मुँह खुलवा दिया मुझे। बट फिर भी बेसमेंट में कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं। हाँ, प्लीज़ लोगों को हम वार्न कर सकते हैं, देखो नहीं भाई, कुछ प्रॉब्लम तो इसमें नहीं जो है, मानते अभी हैं जो है उनके लिए। वो बेसमेंट जो है क्या प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी क्या है जाना, गाड़ी पार्क करना, सीधा घर जाना, बस। उधर कुछ भी एक्टिविटीज़ मत रख लो। कुछ भी दूसरा मतलब? मतलब उधर ये खेलना, कूदना, उधर ज़्यादातर वक़्त बिताना बेसमेंट में, ये मत करो। ऐसे बिल्डिंग्सों में बोल रहा हूँ। हर बिल्डिंग का नहीं, हर बिल्डिंग हॉन्टेड नहीं है। हुँ। थोड़े बहुत बिल्डिंग हैं जो उनके बारे में बोल रहा हूँ। अनटाइमली डेथ्स, इसका मतलब ये है कि सब 100% घोस्ट बनते हैं? मतलब यंग एज में देहांत हो गया, एक्सीडेंट में मर गए, इसका मतलब ये है कि पक्का ये लोग रिवेंज लेने के लिए घोस्ट बन के आएँगे, ऐसे कुछ है? रिवेंज करके ही नहीं, अभी समझो एक्सीडेंट में गया, तो जिस जगह गया था अगर उसी जगह रहता है या उसका घर का पता उसे मालूम है तो घर पे जाके रहता है। ऐसा रहेगा वो, लेकिन कहीं भी एक रहेगा, अगर उसका वक़्त आने तक वो रहेगा, ये तो पक्का है। आपने 2 चीज़ बताई यहाँ पे, जहाँ एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट का भी हुआ है। एक्सीडेंट जहाँ है, जहाँ हुआ है, उधर ही रहते हैं, नहीं तो घर का पता। पहले एक्सीडेंट जहाँ हुआ है या जहाँ पर भी जो भी इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पर ही ये आत्मा क्यों भटकती है? नहीं, उससे पहले हम लोग देखना है कि एक्सीडेंट जिस जगह हुआ है उस जगह में क्या था पहले? उस जगह में कुछ नेगेटिविटी है या नेगेटिव मार है, जिसके वजह से उसी जगह पे जाके इसका एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे बहुत से बैंगलोर पे ही या बैंगलोर के अतराफ जो आउटर बैंगलोर में बहुत सारे जगहें हैं जिस जगह पर्टिकुलरली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हाँ, वो क्यों होता है? वो उस जगह का मार है, उस जगह में वैसा नेगेटिविटी उसमें क्रिएट हुआ ऑलरेडी है। बहुत एंटिटीज़ है। हाँ, एंटिटीज़ नहीं, फिर? वो जगह ही ऐसा है कि वो नेगेटिव अट्रैक्ट करती है। वो ऐसे कैसे? क्योंकि इसका एक याद आया कि ये बर्मुडा ट्रायंगल का एक वो थियरी है ना, हुँ। बोलते हैं कि उस जगह पे पता नहीं कुछ तो होके गायब होने का चांसेस सब है। वैसे बर्मुडा ट्रायंगल जो है, वो शैतानों का अड्डा है। मतलब? मेन उनका जो भी है वो अड्डा उधर है। पूरे टोटली एक इस दुनिया का, पूरे दुनिया का अ, जो शैतान बोलते हैं ना सबसे बड़ा शैतान,
वहाँ क्यों? उनका अड्डा है वो। जैसे कि हम लोग अपना कोई कॉन्फ्रेंस या कैबिनेट मीटिंग जो करते हैं नहीं, ऐसा उनका कैबिनेट और कॉन्फ्रेंस ठीक स्पॉट है। है। जो भी सारी दुनिया में जितने भी शैतान या नेगेटिविटी जो भी है, जो भी गंदगी फैलाते हैं, जो नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स डालते हैं, पूरा जो भी नेगेटिविटी, गंदगी, गंदा काम जो चल रहा है, बुरे काम जो चल रहा है, सब क्रेडिट गोज़ टू दैट शैतान हू इज़ सिटिंग इन बर्मुडा ट्रायंगल। उनका अड्डा, उनका जगह है, जिस जगह से सब जगह फैलाता है। सबसे बड़ा शैतान का अड्डा है वो। ऐसे कुछ एनिमल्स हैं कि बहुत जल्दी घोस्ट या एंटिटीज़ को सेंस कर सकते हैं? कुत्ते के बारे में तो बात किया। कैट है। कैट कैट ही क्यों? कैट को जो है मुझ पर एक अटैक हुआ था। मेरे घर के गली में जो है कुत्ते ज़्यादा थे, मेरे घर के गली में। अभी क्या है, कुत्ते एक भी नहीं है, सिर्फ़ बिल्लियाँ हैं। एक भी नहीं है कुत्ता, सिर्फ़ बिल्लियाँ। वो बिल्लियाँ कोई और पाला है लेकिन रहते हैं हमारे घर पे। ओहो! पता नहीं क्यों है। मैं रोज़ाना दूध वग़ैरह कुछ भी है तो डालता रहता हूँ। हमारे घर में भगाते रहते हैं, "ए जाओ, जाओ, जाओ" करके। अभी कुछ गंदगी कर देते हैं, वो ये करके भगाते रहते हैं। जब भी मैं आऊँगा तो पूरे जहाँ रहते हैं पता नहीं वो, एकदम पूरे पीछे आ जाते हैं, गेट के अंदर, मियाँव, मियाँव, मियाँव करके। तो फिर दूध डाल दे उसको थोड़ा कर बोल के दूध डला के फिर रात को बाहर एक चेयर है, उसी पे मैं बैठता हूँ ऑलमोस्ट जो भी काम वगैरह करना हो तो बाहर। तो उस चेयर पे आके बैठ जाएगी रात में, अगर हम सो जाएगी। तो जब वो बैठ के रहेगी तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ, उसको क्यों उठाना, नींद से जगाना क्यों करके नीचे बैठ जाता हूँ। तो ऐसा है, तो ये बिल्लियों का क्या है, एक शख्स था जो मेरा दुश्मन था। बहुत पहले से भी था, अभी भी है। शायद कब वो दुश्मन दूर होगा पता नहीं। तो उस दुश्मन ने बहुत बार मेरे ऊपर वार किया, तो हम लोग चल जाने दे, जाने दे, जाने दे। उल्टा वार नहीं कर सकते। मैं बोला हूँ ना, आप अगर एक थप्पड़ भी मार दिया, तो मैं चुप रहना है, मैं वापस नहीं मार सकता। यही प्रॉब्लम है हम लोगों का। जो अच्छा ही करते हैं, वही उनका यही प्रॉब्लम है। तो वो मुझ पर वार कर रहा था, बहुत बार जादू करवाया, कुछ नहीं हुआ। मैं क्या किया, मुझे जो अपने जो बड़े रहते हैं, जो पॉज़िटिव हमारे पास जो बाबा लोग रहते हैं, जो भी शक्तियाँ रहते हैं, तो वो लोग बोले, "घर को एक प्रोटेक्ट कर दे, ताकि अंदर ना आ सके।" ठीक है, प्रोटेक्ट शील्ड डाल दिया। शुभ हुआ, अभी उसको पता चल गया कि इसने पूरा प्रोटेक्ट कर लिया। अभी घर के अंदर कुछ जाना है, घर के अंदर कुछ पहुँचाना है अब नेगेटिव को, तो किसी का ज़रिया होना अंदर जाने के लिए। तो ये घर के पास एक बिल्ली की बच्ची, छोटी बिल्ली है थे, बड़ी बच्ची, जो बड़ी बिल्ली की बच्ची है वो, हमारे घर के टेरेस पे ही बच्चे डाला था वो। तो वो एक छोटी बिल्ली मुझसे बहुत डरती थी वो, और बच्ची ना, उसको डर रहता है, अगर छूने गया तो भाग जाएगी वो, ऐसा था। एक दिन क्या हुआ, मेरे सामने ही, मैं सोफ़े पे बैठा हूँ, डोर खुला है, एकदम अंदर उड़ के आई, सीधा जाके बेडरूम के अंदर जिस जगह मैं सोता हूँ, उस बेड के नीचे जाके बैठ गई। मैं हैरान, ये इतना डर था, कल रात को भी डर रही थी अंदर आने के लिए, मुझसे मेरे सामने आने के लिए, कैसा अंदर आ गई ये करके। तभी मैं सोचा, तो बाद में शायद होगा वो, प्यारी-प्यारी सी रहती है वो बिल्ली, हुँ। मैं थोड़ा प्यार करके उसको पप्पी दे के फिर बाहर भेजा उसको दूध डाल के। पता नहीं वो क्या किया है तांत्रिक, उस बिल्ली के ज़रिए से घर के अंदर नेगेटिव को भेजा है। हुँ। वो बिल्ली को उसने कंट्रोल किया है। तो उसका आपके ऊपर इफ़ेक्ट क्या हुआ? घर में पूरे आ गए थे, मेरा पूरा काम फट हो गया। ये सब भी चल रहा था। मैं क्यों, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। हमारा क्या है, हमारा ऐसा है कि हमारे ऊपर कुछ भी हुआ तो हम लोग चेक नहीं करते, क्या हुआ है क्या नहीं। हमको थोड़ा केयरलेस, छोड़ कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, ऐसा हमारा। आप यूजुअली कैसे चेक करते हैं? अभी ध्यान में बैठ के ही चेक करते हुँ। हैं, कल कर लेंगे ले, कल कर लेंगे ले, ऐसा बोल के नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसा नेग्लेक्ट कर लिया था। वो घर में थोड़ा प्रॉब्लम होने के बाद में पता चला वो ऐसा करके भेजा है करके। फिर सबको ये करके क्लियर करके, फिर उस बिल्ली को भी थोड़ा मंत्र पढ़ के, उस बिल्ली को भी थोड़ा क्लियर करके नेगेटिव को, बहुत कुछ चढ़ा, तो ऐसा बिल्लियों को भी इस्तेमाल कर देते हैं ये तांत्रिक लोग। सो इसलिए बिल्ली बिल्लियों ही को क्यों? ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बिल्लियाँ, उन चीज़ों से, नेगेटिव से।
सो आप इनडायरेक्टली ऑल्सो बोल रहे हैं कि घर पे बिल्ली पालना अच्छा है? अब बहुत अच्छा है, बिल्लियों को पाल सकते अगर नेगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट बिल्ली हैं। करती है? अट्रैक्ट नहीं है, ज़्यादा पहचान लेती है वो। अच्छा हाँ, पहचान मतलब लेती शी है, इज़ वेरी सेंसिटिव, शी सेंसिटिव और ही इज़ वेरी सेंसिटिव टू नेगेटिव एनर्जी। कैट फैमिली ना, वो जल्दी पहचान लेती है। एक और चीज़ है कि घोस्ट्स का ये जो पूरा एंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ़ रात को ही तंग करते हैं या दिन में भी तंग कर सकते हैं? दिन में भी करते हैं, रात को इसीलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि रात में सब सन्नाटा रहता है, साइलेंट रहता है, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा सेंस करना शुरू कर देते हैं। अभी दिन में जो है, अभी फैक्ट्रीज़ चलते रहते हैं, मशीनरीज़ भागते रहते हैं, ट्रैफ़िक का साउंड रहता है, घर में बच्चों का आवाज़, ये सभी काम-धंधा, दूसरे टेंशन में रहते हैं। तो इसमें हम लोग उधर ज़्यादा माइंड नहीं देंगे, हुँ। तो उसमें हमको पता नहीं चलेगा। और दिन में भी एक्टिविटीज़ रहेगा, रात में भी रहेगा। रात में सन्नाटा रहने से थोड़ा ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन करते हैं हम लोग बस। तो आपने ऑलरेडी आंसर किया, घोस्ट को आप वीडियो और ऑडियो में कैप्चर कर सकते हैं। कर सकते हैं आराम से। ये गार्डियन एंजल का कॉन्सेप्ट आप मानते हैं? बोलते हैं कि आपके साथ हमेशा एक एंजल है, आपका गार्डियन इज़ बन रहेगा, के। 1 नहीं 2 एंजल रहेगा। मतलब? अपने राइट पे भी रहेगा, लेफ्ट शोल्डर पे भी रहेगा। राइट पे जो है, तुम जो भी अच्छा काम करोगे, उसका हिसाब-किताब लेता रहेगा। जो लेफ्ट पे बैठा है, जो भी आप बुरा काम करोगे, किसी को तकलीफ़ दोगे, जो भी बुरा सोचोगे, तो वो हिसाब-किताब करेगा। मरने के बाद ये दोनों जाके उधर फाइल सबमिट करेंगे बड़ों के पास, देखो इनका करके। तो वहाँ वो सभी चेक करके हिसाब-किताब चलेगा। इतने साल का तुझे नाम क्या है? लाइक नाम तो पता एंजल नहीं है। ये मतलब ये एंजल्स है, अच्छा काम करने लिखने वाले। इसमें भी है जो आप अच्छा इरादा आप करेंगे, उधर एक बहुत गरीब आदमी है, उसको कुछ मदद कर देंगे करके आप इरादा किया, अभी आप जाके उसको कुछ नहीं दिया, हुँ, इधर बैठ के आप सोच रहे हैं, हुँ। ये लिख लेगा, फ़ौरन लिख लेगा। अच्छा सोच लिया इसने, अच्छा काम करने का सोच लिया करके। इधर जो है, आपने बुरा काम भी कर दिया, सोचा नहीं, सोच भी लिया, बुरा काम भी कर दिया, बुरा भी हो गया किसी का, तो इधर जो बैठा रहता है लिखने के लिए जाएगा ये, तो इधर जो बैठ के रहता है, ये बोलेगा ठहर, वो माफ़ी माँगेगा, ठहर, उसकी गलती उसको एहसास होगा, वो माफ़ी माँगेगा, लिखना को करके इसको रोकेगा, ये रुकेगा। बहुत वो माफ़ी माँगने के लिए, जो भी गलत किए हैं, उसका पश्चाताप करने के लिए आपको मौका भी मिलेगा। अगर उस मौके पे आप माफ़ी माँग लिया, पश्चाताप कर लिया, नहीं लिखेगा। कितना टाइम रहता है इसमें यूजुअली? रहेगा, 2-3 मौका मिलेगा आपको पश्चाताप पढ़ने के लिए, माफ़ी मतलब माँगने वही के चीज़ फिर से लिए। रिपीट रिपीटेडली नहीं होगा, करना। आपको दिमाग में आएगा, लेकिन आपको उधर आपका ईगो रोकेगा। ये भी बहुत बड़ा शैतान है, ईगो। वो बिल्कुल सही रोकेगा। बात। अगर वो ईगो को मार के आप माफ़ी माँग लिया उसके पास, या जिसको आपसे जिसको तकलीफ़ हुई है उसके पास माफ़ी माँग लिया, तो नहीं लिखेगा। तो ये काउंट कर लेगा, माफ़ी माँग लिया देख करके। अगर वो मौका भी हाथ से निकल गया, लिख देगा ये। तो ऐसा चलेगा, वो गार्डियन एंजल्स गार्ड करते रहते हैं। ये और इन थोड़ा सबका दिमाग में ये कॉन्सेप्ट किस टेक्स्ट से ये सब है सर? सब आपका ऋग्वेदा काट के देखो, उसमें भी है। बहुत सारे हैं, हम लोग नहीं पढ़ते, इसीलिए हमको जानकारी नहीं है, बस वही हुँ, लैक ऑफ नॉलेज, वही इसलिए बोल तो रहा हूँ। पूछ रही हूँ क्योंकि ये सब का रूट कहाँ है? मतलब ये सब कहाँ से आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स करके लोगों को भी थोड़ा-सा नहीं, ये आ नहीं रहा है, एक्चुअली है है, ऑलरेडी मौजूद। पता हम नहीं लोग है। अभी-अभी जान रहे हैं बस। हम लोग अभी मैं भी पैदा होके कितना हुआ, 40 साल। क्या मैं आके ये सभी बना रहा हूँ? नहीं, पहले से है। मैं जान रहा हूँ बस, अभी जानने का बहुत कुछ है। मैं भी थोड़ा बहुत ही जाना हूँ। अभी बहुत है, अभी समंदर है। मैं सिर्फ़ समंदर में एक ड्रॉप लिया हूँ बस। वो समुंदर जानने का है, मौत आने तक जानना है। वो तो है गेन, स्टूडेंट गेन, गेन स्टूडेंट मोड नॉलेज, में। गेन करना है बस। लास्टली सबका एक सवाल होगा कि कब्रिस्तान में भूत होते हैं? भूत नहीं है,
जो भी वो रूहानी, जो भी आत्मा जो बोलते हैं ना, मतलब वही वो वो उधर रहते हैं। होते हैं? हाँ, होते हैं। क्योंकि कुछ-कुछ लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे शिव जी या रुद्र का ये होता है कि वो उससे डरते हैं, उधर नहीं होता है। ये ये किसी ने गलत समझा दिया सबको। हाँ, अभी उधर भूत नहीं रहते, तो शिव जी का रहना क्या क्या मतलब है वहाँ? क्यों शिव जी उधर रहते हैं? तो उनको इसका टेम्पल में रहना कॉन्सेप्ट है। नहीं, उनको तो अभी टेम्पल में रहना है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? शिव जी को क्यों लेके जाके उधर ठहराते हैं स्मशान में? हुँ, क्योंकि स्मशान में जो आत्मा रहता है, वो उधर से बाहर नहीं निकलना करके शिव जी उधर रहते हैं। शिव जी उधर उनको बाहर निकलने से रोक के रखे हैं। अगर वो बाहर निकल गए, तो आपके अंदर एक 4, मेरे अंदर एक 4, उनके अंदर एक 4 रहते। समझ रहे हैं बात? ऐसा। यस। स्मशान में रहते हैं, उनको बाहर निकलने से ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं, बाहर नहीं जाना। तो ये उधर गार्ड कर रहे हैं शिव जी। मैं एक डाउट आता है कि आपने बोला कि लड़कियों का यूजुअली वो मंथली साइकिल्स है, वल्नरेबल फेज़ होता है, बट जो ये प्रोटेक्शन उन सब के लिए जो शक्तिज़ होता है, वो तो मोस्ट ऑफ इट फीमेल ही होती हैं। हाँ, काली माँ, दुर्गा माँ, चामुंडी, चौडेश्वरी हाँ। या कामाख्या, इधर सब जो महिलाएँ ही हैं मतलब देवताओं के वो शक्ति में, बट जो मनुष्य रूप के जो हैं वो लोग क्यों इसको हासिल नहीं कर पा रहे हैं? मतलब नहीं, या हासिल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत से लेडीज़ है जो हासिल करके है। मतलब उनका जब उस वक़्त साइकिल चल रहा है तब भी? हाँ, तब क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको कुछ कंडीशंस रहेगा, वो फ़ॉलो करना पड़ेगा उस वक़्त में। पूजा-पाठ बंद करना पड़ेगा। नहीं, हासिल कर सकते हो आप, कुछ भी शक्ति को पा सकते हो, लेकिन जो काम करोगे ना, तो देख-दिखा के करना पड़ेगा। ये नेगेटिविटी का जो काम करते हो, किसी का कोई भूत-प्रेत को पकड़ रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे वक़्त में वार चलने का ज़्यादा हुँ। रहेगा। लेकिन दूसरा कुछ नहीं है, कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये लड़कियाँ नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आराम से हासिल कर सकते हो, आराम से बहुत सारे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। आपके पास आते ही कितने टाइम में यूजुअली सॉल्यूशन मिल सकता है और कितने टाइम रख के रियलिस्टिक ये एक्सपेक्टेशन से आपके पास आना चाहिए? नहीं, इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होगा ये। अभी छोटा-मोटा प्रॉब्लम है, 11 दिन में ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बड़ा है तो 21 दिन या 41 डेज़, वो डिपेंड्स ऑन केस। थोड़े बहुत 3 महीने, 6 महीने भी लग जाएँगे, क्योंकि उनका जिस तरह उनके ऊपर ब्लैक मैजिक अटेम्प्ट हुआ है या कुछ और हुआ है या कुछ नेगेटिव एंटिटी का अट्रैक्शन है, वो देख के वो उसके हिसाब से टाइम बिंग ये करना पड़ेगा। हमने ये देखा है कि ये 333, 444, 666, 1111 सब एंजल नंबर्स अभी मैनिफेस्टेशन का वो सिलेबस में सब बात कर रहे हैं, बट ये सब जो सॉल्यूशन ड्रिवन ये है, इसमें से 11 मतलब इस सिलेबस में 11, 21, 41 करके ये नंबर्स आप इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि नहीं, इतने दिन में ही हो जाएगा काम? क्या एक्सपीरियंस है या क्या राय है इसके ऊपर? नहीं वैसा कुछ नहीं है। 41 डेज़ वो मोहलत देते हैं, वो मैं भी नहीं बोलता हूँ। जो हमारे पीछे जो रहते हैं, वो उन्हों बोलते हैं, इतने दिन में उनका हो जाएगा, इतने दिन बोल दे, कर दे उनका काम। तो वो हिसाब में हम लोग बोलते हैं। और रहेगा कुछ उसका रीज़न रहेगा, 11 डेज़, 41 डेज़, ये तो रहेगा। क्या अ, रीज़न्स है यूजुअली? क्या उनका मोहलत रहेगा, मंडल बोलते हैं हम लोग, अभी 11 दिन का मंडल, 21 डेज़ का मंडल। वो एक कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए वो वक़्त लगेगा। समझो अभी दिन से रात होने के लिए कितना वक़्त लगेगा? 24 मतलब 12 आवर्स? 12 आवर्स, फिर साइकिल होने के लिए 12 12 आवर्स, आवर्स। 24 आवर्स हो गया। तो एक कंप्लीट रोटेशन होने के लिए 24 आवर्स लगेगा। इसी तरह इस काम में वो कंप्लीट वो प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए वो 11 दिन लगेंगे या 21 दिन लगेंगे या 41 डेज़ लगेंगे। उसमें कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी बुखार आ गई, आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो कुछ टैबलेट देंगे, तो एक 5 दिन इस टैबलेट को खा लो, हो जाएगा, कोर्स। कोर्स देंगे। तो आप 2 दिन खाएँगे, आपको बुखार चले जाएगी। लेकिन आपको 5 दिन खाना पड़ेगा कि वो जड़ से जाए, वो सिस्टम जड़ से से कंप्लीट निकल हो जाए। जाए। सो कैसा होते हैं, सिस्टम डिलीट होके रहता है, बाद में वो इसमें जाके बैठ के रहता है। तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट मारना है, उसके लिए आप पूरा कोर्स करना है।
तो कंप्लीटली वो निकल जाएगा। तो वैसा होगा वो। तो इसीलिए वो मोहलत रहेगा, वो इतने दिन में हो जाएगा करके, उतना दिन में वो कार्य होना है, वो एक मंडल चलना है उसका। आपके लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट्स क्या है इमरान जी? मतलब मतलब कुछ तो एंड तक सॉल्यूशन ही नहीं मिला बहुत या से हैं जो सॉल्यूशन नहीं मिला है। जो भी करके रहता है ना, जो भी ब्लैक मैजिक है वगैरह, वो बहुत डिले करके रहते हैं कि पूरा तन खा के रहेगा, पूरा मन खा के रहेगा वो नेगेटिविटी। अब क्या एंडिंग स्टेज में बोलते हैं क्लियर करके दो, वो हाथ से निकल जाके रहेगा वो हमारे हाथ को ही नहीं आएगा, कंट्रोल में ही नहीं आएगा। और उस टाइम पे हम लोग बोल देते हैं कि ऐसा है, ज़्यादा वक्त नहीं है इनके पास, 3 से 6 महीने इतने में उनका हो जाएगा, उनका वक्त वक्त भी बोल देंगे अंदाज़ा, 3 से 6 महीने उसके अंदर ही हो जाएगा उनका शायद, करके बोल देंगे। वैसे बहुत से हुआ है। और भी क्या होता है वैसा, जो एंडिंग मोमेंट में जो रहता है बहुत तकलीफ होती रहती है उनको, उनकी रूह नहीं निकलती रहती, ये नेगेटिविटी की वजह से बहुत तकलीफ होती रहती है। वैसे मौके पर क्या होता है, उस नेगेटिविटी को हम लोग हटा देंगे उधर से, उसको दूर कर देंगे, तो उनकी जो भी वो आत्मा है बाहर निकलने के लिए ईजी वे रास्ता? होगा, रास्ता बनेगा। तो बहुत सा ये हमको क्या हो, उल्टा हो गया है अभी केसेस में। अभी समझो सॉल्व करने के लिए बुलाए, हम लोग जाके उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वो चली गई। इतने दिन वो नेगेटिव की वजह से वो तकलीफ में, जिस्मानी तकलीफ हो रही थी उसको, उसको परेशानी हो रही थी, अ, वैसा था उसको। अभी उस नेगेटिव को हटाया तो उसकी आत्मा जो है आसानी से निकल गई। अभी वो समझे हम लोग आने से वो मर गई, तो ऐसा उल्टा भी हो जाएगा। तो उस दिन से हम लोग क्या किया, उनको बता देंगे, दे ऐसा ऐसा है, वक्त नहीं है इनके पास, बहुत दिन हो गया, बहुत डिले कर दिया आप लोगों ने, ऐसा वक्त है इनके, इस वजह से उनकी आत्मा लग के है वहाँ, बहुत तकलीफ में है, अगर इनको हटा देंगे तो वो रिलीज हो जाएंगे, तो आसानी से वो चले जाएंगे। अभी क्यों तकलीफ में 6 महीने या 3 महीने तक वो तकलीफ पड़ना है हुँ। करके। तो ऐसा वो एक एक बार उल्टा हो जाएगा, वो हमको ही दोषी बोल देंगे, ये लोग आने से मर गई करके। ऐसे सब कैसे हैंडल करते हैं? अभी पुलिस ये वो सब केसेस में मतलब ऐसे सब इन्वॉल्वमेंट घाट बन गया है कभी-कभी? मतलब कभी हुआ है ऐसे? नहीं, 1-2 बार हुआ है, लेकिन हमारी गलती तो नहीं थी वो। हुँ। बाद में वो समझाइशी कर दिया उसने। इसीलिए जो भी अगर हो तो बोल के ही करते हैं, ऐसा है मसला, अगर आप हाँ बोलेंगे तो हम काम करेंगे, वरना हम लोग नहीं करेंगे। आपका पूरा जो इंक्वायरीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन फॉर एंटिटीज़ और घोस्ट, ब्लैक मैजिक और किस-किस के लिए आता है? आता है बहुत सारा शादी नहीं हो रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो रिलेटेड रहेगा, इसी मसले में रिलेटेड रहेगा। बहुत से लोगों को नागदोषम, सर्पदोषम जिसको है उसको शादी नहीं होती रहेगी, या बच्चे नहीं होते रहेंगे। बहुत सारे मसले उनको हैं। आप क्या करते हैं? मतलब आप देखते हैं कि कुछ काला जादू है। या दोषम है, क्या है वो, दोषम के लिए क्या करना है वो बता देंगे हमको, ऐसा ऐसा कर लो, दोषम हल हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो करते हुए गए तो हल हो जाएगा। अलग अलग, अब सबका भी एक ही प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, एक एक को एक एक प्रॉब्लम है, थोड़े प्रॉब्लम नए नए प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, हुँ। हमको ही पता नहीं रहेगा क्या प्रॉब्लम है ये करके। तो हमारे पीछे जो बड़े लोग रहते हैं वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, इस तरीके से करो काम हो जाएगा। तो जैसा वो गाइडेंस देंगे वो हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो बड़े लोग कौन है उसका नाम आप नहीं ले सकते, आपके गुरु? बाबा बाबा लोग रहते हैं, जो शक्ति लोग रहते हैं, स्वामी लोग रहते हैं, उनके अंडर में ही हम लोग काम करते हैं। बस कुछ उसकी बोलना कृपा चाहते है हैं? बस। कुछ बोलना चाहते हैं सब सुनने के बाद भी? जो लोग मानते हैं कि ये सब कहानियाँ हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो अभी जो बोल रहा हूँ ना, ये सब सुन के ये कोई ब्लेड डाल रहा है, ये कोई बकवास कर रहा है। बकवास कर रहा है, इस युग में ऐसा भी है क्या, इस युग में ये खाना नहीं खा रहा है क्या। हाँ, अब मतलब ये ये सब विश्वास की बातें कितने युग विश्वास गुजर गए, द्वापर युग, त्रेता युग, बहुत से युग गुजर गए ना, अब ये कलयुग है कलयुग क्या। है। अभी उस युग में जो थे वो खाते नहीं थे क्या, वो जाते नहीं थे क्या टॉयलेट के लिए, सोते नहीं थे क्या। उस युग में सूरज की जगह चांद था क्या, चांद की जगह सूरज था क्या, नहीं ना। तो बस थोड़ा इसका दिमाग सही नहीं है बस।
सबको लगता है कि हमें ही पता है, प्रूव करो, देखते हैं ये वो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी प्रूव करने के लिए अब जिसके दिल में जिसके दिमाग में नहीं करके ही बिठा लिया है, वो ऑलरेडी माइंड सेट कर लिया, तो उसको सच में आप भूत प्रेत को ला के सामने खड़ा किया तो भी वो नहीं करके ही बोलेगा, वो कैसे मतलब आप मानेगा। दरवाज़ा बंद करके किसी को अंदर कैसे आने दोगे? ओपन करके अगर क्यूरियोसिटी से, अच्छा ये है क्या? अच्छा देखो कैसे? सर्च करो, रिसर्च करो, हाँ, जाओ जांचो, पता करो। अभी सिर्फ जुबान से बोलने से नहीं होगा, वो जाके करना है, करके देखो, करके देख के बाद आको आके मुझसे बात करो। ठीक है। अभी बहुत से लोग हैं, उसमें चंद लोग भी हैं अ, जो नहीं मानते और इसको इनकार करते हैं, सभी झूठ बोलते हैं, झूठ करके बोलते हैं और चैलेंजिंग भी डालते हैं। वैसे लोगों को बोलता हूँ कि अगर वो माइंडसेट अपना वही करके बैठे हैं और उसी तरह उनका एक फिगर आउट पब्लिक के सामने लेके आए हैं, फिगर आउट करके कि नहीं है, अभी ये सभी झूठ है, ये सभी पैसों के धंधा है, बिजनेस कर रहे हैं, और उनका कुछ उनका पर्सपेक्टिव से वो बोलते हैं और पब्लिक के सामने भी वो है, सबके सामने कि ये सभी नहीं मानते करके ही है वो। अभी वैसे लोगों को हम लोग भूत या प्रेत या पिशाच या राक्षस या किसी को भी लेके आके उनके सामने खड़ाएंगे, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ऑलरेडी वो फिगर कर लिया है पब्लिक के सामने कि ये सभी झूठ है, मैं ये नहीं मानूंगा, मैं इसके खिलाफ हूँ। ऑलरेडी बोलने के बाद अभी आप सच में भूत को लेके आके खड़ा के, अगर इस वक्त में वो भूत को देख के अगर वो मान लिया कि हाँ वो भूत सच है, ये सभी है करके, तो पब्लिक उसको चप्पल लेके मारेगी, है कि नहीं। हुँ। समझ में आ रहा है ये बात। अब वो इतने दिन पब्लिक के आंख में क्या धूल झोंक रहा था क्या, हुँ, तो नहीं मानेगा वो। हम किसी भी भूत को बुला के आके, प्रेत को बुला के आके रखने से भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो सेटेड एक ट्रेंड क्रिएट करके छोड़ दिया है उसने। अभी वो बदल गया तो लोग मारेंगे उसको। उसका ही इमेज बदल जाएगा एंड जाएगा, जो लोगों का इतने दिन ये झूठ सपोर्ट बोल के है, लोगों को ये धूल क्या करके पूरा उल्टा हो एक जाएगा। तो इसी वजह से वही सॉन्ग के जबान को ही लगना नहीं, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ दिया उनके हाल पे। तो आप कलयुग में आगे कुछ करना है या कुछ नहीं करना है, कैसे रहना है लोगों को? क्योंकि बोलते हैं कलयुग आगे जाते-जाते और बहुत करीब है। मतलब और बिगड़ता ही जाएगा, लोगों के बीच में सब कुछ ज़्यादा होता जाएगा करके बोलते हैं। अच्छे उसके कर्म करो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, जितना हो सके उतना दान धर्म करो, जो भूखे हैं भूखों को खाना खिलाओ, जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाओ, जो बेसहारे हैं, जिनको रहने के लिए एक छोटा छत भी नहीं है, उनको कुछ ठिकाने के लिए कुछ व्यवस्थापित करो। जितना हो सके उतना प्यार बांटो, बस बुराई से दूर रहो, किसी को तकलीफ मत दो, अगर खुद के साथ बुराई कुछ हुआ तो भी सब्र करो, उसके ऊपर विश्वास रखो, वक्त हुँ, सही हो जाएगा, बस। थैंक यू, या थैंक यू। So guys, until next time, do let us know how did you like today's episode and who would you like to nominate in the seat. So सर आप बताइए, जैसे कि हमारा एक ट्रेडिशन है कन्नड़ा पॉडकास्ट में भी हमने ये किया था कि 3 लोगों को नॉमिनेट करना है। तो आप अभी ये हमारा हिंदी एंड इंग्लिश पॉडकास्ट में किन 3 व्यक्तियों को नॉमिनेट करना चाहते हैं? उसका विचार, उसका ज्ञान, उसका एक्सपीरियंस, उसका सब्जेक्ट लोगों तक पहुँचे। 3 लोग तो मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन एक शख्स है जो उनका नाम लेना चाहता हूँ। जो सदगुरु जी हैं, उनको एक बार आप बुला के उनके अंदर जो है वो बाहर नॉलेज पहुंचाने के लिए लोगों तक मदद कर सकते हो आप। उनका ज्ञान उनको भी बहुत सारा उनके अंदर भी है, जो लोगों तक पहुंचा तो उससे उनकी भलाई भी होगी, तो उनको एक बार आप ज़रूर से ज़रूर बुलाइए। डेफिनिटली। Sure. अंटिल नेक्स्ट टाइम आपको इस बार क्या बुक दूँ? This is a nice book called The Compound Effect. Hmm. So it's about how to jumpstart your income, your life and your success. Okay. आपने तो काफ़ी एंटिटीज़ का compound effect लाइफ में देखा है. It's time to see what this book offers and happy reading, sir. Yeah, yeah. Thank you.
Dear Imran ji, wish you more peace and good energies to tame the bully energies. Thank you. This episode's dessert partner is Polar Bear. Polar Bear, the ice cream sundae zone. Polar Bear is now present in 160 outlets, 30 cities, and in 5 states. If you're a vegetarian, that too 100% vegetarian, Polar Bear is for you. The menu has 40 plus ice cream sundaes, and all the ice creams are made from pure milk. What are you waiting for? Visit and keep sharing the Sunday love. Guys, so that was Imran. So आप रेस्ट ऑफ इंडिया में भी कंसल्टेशन देते हैं हर जगह, दिल्ली, मुंबई, ऑनलाइन? हैदराबाद, अभी कल हैदराबाद जाके आया। ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन नहीं है वो एक्चुअली, मतलब just to फ़ोन पे understand जो भी problem क्या है। है प्रॉब्लम देख लेंगे, अगर यहीं से सॉल्व हो सकता है तो यहीं पर से ही कर देंगे, और उनको कुछ आइटम्स जो भी हम पूजा वगैरह करके जो देना है वो कोरियर कर देंगे पैक करके, और किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, वो बता के पूरा उनको बोल देंगे, वो उसी तरीके से वो फॉलो करते जाना है। हम्म तो यहाँ से हम लोग शक्तियों के ज़रिए से जो भी शक्तियाँ हैं उनको वहाँ भेज के, जो भी उनके नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है वो पूरा कनेक्शन कट करके पकड़ के लेके आ जाएंगे। एक तो जो इधर बैठ चीज के भी कर सकते हैं। थोड़े लोग को विश्वास नहीं रहता कुछ करते हैं या नहीं करके, तो इसीलिए खुद जाके करना पड़ता है रिस्क लेके उतना दूर जाके। जब इसमें हो रहा है चुटकी में, तो सारा दिन लग जाएगा उसमें। तो क्योंकि विश्वास की चीज है ना, वही ऐसा वही आंखों के विश्वास के सामने ऊपर, इधर इधर तक आए थे करके बढ़ेगा वो लेकिन सब। आजकल बहुत धोखाधड़ी भी है, तो हर लोग विश्वास नहीं करते ना, वो भी है, देखना है ना, वो भी क्या समझना अभी। Crazy. I think today's episode is too many. Wow, really. Oh, so I think मेरा इस सब चीज़ों में यही है कि जो पता नहीं है सुन लो। जब तक वो अनुभव में ना आए उसको एटलीस्ट डोंट से कि है ये सब कहानी है। जब अनुभव में आएगा उससे बड़ा प्रूफ तो कुछ और है ही नहीं। सही। जो आया है वो लोग तो ऐसे जैसे कन्विक्शन के साथ तो बोलते हैं, तब तक इट इज़ ऑलवेज good to say, okay, acha, this is the concept, okay, I'm yet to experience as a good way, and not to judge or pass comment saying that ये सब बकवास है, ये सब बिल्कुल नहीं है। so देखिए आज का पूरा इतना जो हमने बात किया है, बैठ के सोचिए, और किस किस बातों को आप रिफ्लेक्ट करके आपके लाइफ के थ्रू कनेक्शंस देना चाहते हैं, देखिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स हमारा शो का नाम है जस्ट क्यूरियस। लाइफ में कुछ भी हो, क्यूरियोसिटी को खोइएगा मत। और आज के एपिसोड के लिए शायद ये कोट बहुत इट्स वेरी एप्लीकेबल। दे से द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग पेशेंटली फॉर आवर सेंसेस टू ग्रो शार्पर। So it is such a beautiful line, such a beautiful line. At times we feel ki we know everything. After a point we feel ki acha we knew something, but now there's a googly surprise, and after many years again we will sit and question our own belief. So I think it's a nice thing to reflect on. And until next time, this is your RJ rapper Rashmi signing out of Just Curious. Imran ji, thank you so much for being on Just Curious. Yeah. फिर से आने में 1 साल मत कर दीजिएगा। जरूर 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 फिर से आएंगे, और कुछ नए विचार लेके, नए एंटिटीज को हैंडल कर चुके होंगे तब तक। जरूर थैंक यू। कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। जरूर, थैंक यू।